नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। आज हम दिखाते हैं यूपी के पूर्व डीजीपी मुकुल गोयल का 10 माह का रिपोर्ट कार्ड। योगी ने क्यों हटाया उनको। यूपी में मच गया हड़कंप। योगी राज में सिपाही हो या डीजीपी, जनता का काम तो करना होगा। रामनवमी पर अयोध्या में बहुत बड़ी साजिश रची गई। इंटेलिजेंट विभाग के एक टॉप अधिकारी ने समय रहते इनपुट दिया और नाकाम हो गए अपराधी साजिश करने में। रामनवमी से ईद तक योगी का एक छुपा रुस्तम काम पर लगा रहा। एसी कमरे में बैठने वाले मुकुल गोयल अपनी पीठ थपथपाते रहे। योगी जी फैसला कर चुके थे, मुकुल गोयल का पत्ता काट चुके थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि वो जो भी करते हैं किसी को कानो कान खबर नहीं लगती है, और यही बात माननीय योगी जी के बारे में कही जा रही है। 12 मई को सुबह मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने जिस डीजीपी के साथ मीटिंग ली, शाम को उसे रिलीविंग ऑर्डर थमा दिया। उससे कह दिया गया कि जाइए, हमें ऐसे डीजीपी की जरूरत नहीं है जो एसी कमरे में बैठकर पुलिसिंग करना चाहता है। योगी जी ने सबको संदेश देते हुए बता दिया कि हमें ऐसे डीजीपी की आवश्यकता है जो फील्ड में उतरकर काम करता रहे। और नए डीजीपी का खुफिया तंत्र कैसे योगी जी के लिए दिन और रात काम करता रहा, जानिए पहले। 27 सितंबर 2021 को गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या हुई। मुकुल गोयल ने दौरा तक नहीं किया। 25 नवंबर 2021 को लखीमपुर खीरी में किसानों को जीप से कुचल दिया गया। गोयल बस रिपोर्ट पढ़ रहे थे। 10 नवंबर 2021 को कासगंज थाने में अल्ताफ की मौत पर बवाल। यूपी पुलिस मुखिया सवालों के घेरे में रहे। मई 2022 में ललितपुर के दरोगा ने पीड़िता के साथ गलत किया, इसकी आंच मुकुल गोयल तक पहुंची। अप्रैल 2022 में दरोगा रश्मि यादव ने तंग आकर आत्महत्या कर ली का खुलासा अब तक नहीं हुआ। बीएचयू के शिव कुमार रायबरेली में दलित की पिटाई, प्रयागराज में 5 की हत्या मामले की सुर्खियों में रहे। 1987 बैच के ऑफिसर मुकुल गोयल 2024 में रिटायर्ड होने हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने लिए बड़ी फजीयत कर ली। चर्चा यह भी है कि मुकुल गोयल योगी की पसंद से उत्तर प्रदेश नहीं आए थे। ये दिल्ली से पैरवी कराकर उत्तर प्रदेश की कमान हासिल कर ली थी। जून 2021 को उन्होंने तिगड़म से डीजीपी का पद तो हासिल कर लिया, लेकिन योगी की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए। योगी के खुफिया तंत्र ने योगी तक ये खबर पहुंचाई कि डीजीपी मुकुल गोयल एसी कमरे में बैठकर रिपोर्ट पढ़ते रहते हैं, लेकिन ग्राउंड में नहीं जाते हैं। योगी ने इसीलिए इन्हें हटाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। किसी भी डीजीपी को हटाने के लिए आज तक किसी भी सरकार ने अकड़मंड, लापरवाह और विभाग के कामों में रुचि लेने जैसी बात नहीं कही। चर्चा यह भी है कि कुछ दिनों से डीजीपी मुकुल गोयल जरूरी बैठकों से भी गायब रहे थे। इसीलिए सूबे के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जाइए, अब नागरिक सुरक्षा विभाग का जिम्मा संभालिए। जैसे गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार हटाए गए थे, ऐसे ही यूपी के सबसे बड़े अधिकारी की विदाई योगी जी ने कर दी। साल 2006 में सपा सरकार में पुलिस भर्ती में धांधली हुई, तब मुकुल गोयल डीआईजी आगरा थे। 2007 में मायावती की सरकार बनी तो मुकुल गोयल सस्पेंड हुए, सपा सरकार ने केस खत्म कर। वर्ष 2000 में भी बीजेपी सरकार के दौरान मुकुल गोयल सस्पेंड हुए थे, मतलब छवि साफ सुथरी नहीं है। कहा यह भी जाता है कि मुकुल गोयल उन अफसरों में शामिल थे जो यूपी चुनाव के दौरान सपा के साथ। मुकुल गोयल को भी सपना आना लगा था कि अखिलेश की सरकार आने वाली है, रडार पर थे। ऐसे कई अधिकारियों का नाम सीएम योगी आदित्यनाथ के पास है जो सिस्टम में रहकर सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। योगी राज में उसी के सितारे बुलंद रहेंगे जो काम करेगा। अगले डीजीपी के चयन तक योगी आदित्यनाथ जी ने देवेंद्र सिंह चौहान पर भरोसा करते हुए डीजीपी का अतिरिक्त भार दे दिया। फिलहाल डीजी चौहान यूपी के डीजी इंटेलिजेंट के पद पर हैं। इनके द्वारा ऐसा काम किया गया कि योगी का बुलडोजर धड़ल्ले से चलने लगा और माफियाओं की गिग्गी बन गई। रिपोर्ट ब्यूरो यूथ।